जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के पार्ट 1 के बारे में बताए थे। आज क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति का पार्ट 2। दोस्तों इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो संख्या गिनने में प्रयुक्त होती है, क्या होती है? जो संख्या गिनने में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या जो संख्या गिनने में या किसी वस्तु को क्रम में रखने में प्रयुक्त होती है उसे भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं को संग्रह किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो रहा है, ठीक है, उसमें आपने 10वां स्थान पाया। क्या पाए? 10वां। तो बताइए आप वहां आपको क्रम में रखा जा रहा है, आपको गिना नहीं जा रहा, आपको क्या रखा जा रहा है? क्रम में। चाहे मान लीजिए किसी घर की क्या हो रही है, घर का निर्माण हो रहा है और वहां दीवार जोड़ी जा रही है। क्या किया जा रहा है? दीवार जोड़ी जा रही है। अब वहां मान लीजिए ईंट की 10 परत तक जोड़ी गई दीवार। तो अब कोई कहेगा कि कितनी परत तक दीवार जोड़ी गई? तो आप कहेंगे, मान लीजिए कोई जोड़ने वाला मजदूर से मतलब मिस्त्री से पूछा मालिक कि दीवार कितनी परत तक जोड़ी गई, तो वो कहा कि 10 परत तक। तो 10 परत यानी वहां क्या किया जा रहा है? ईंट को गिना नहीं जा रहा है, क्रम में रखा जा रहा है। मतलब वो ईंट जो है 10 क्रम तक मतलब जोड़ी जा चुकी है, 10 परत तक वहां ईंट को क्रम में रखा जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का उपयोग गिनने में या क्रम में रखने में प्रयोग किया जाता है वस्तुओं को। तो अब बताइए दोस्तों, और इसके संग्रह किससे करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का? कैपिटल एन से। तो अब बताइए दोस्तों, कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? गिनना 1 से चालू करते हैं ना, 1 2 3। गिनती कहाँ तो खत्म होती है? पता नहीं है, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो आप क्या करें? प्राकृतिक संख्या है उससे पहले क्या कर दे? शून्य को सम्मिलित कर ले। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा लेंगे तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं के संग्रह किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और कहां तक है? अनंत तक। कहीं गिनती कहीं खत्म नहीं होगी। अब उससे पहले क्या लगा ले? शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगला है पूर्णांक। अगला क्या है? पूर्णांक। तो दोस्तों इसमें क्या लेंगे हम? पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक माने पूर्ण अंक, पूर्ण एकदम अंक होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो आप ले लीजिए ये प्राकृतिक संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 डॉट कहां तक? अनंत तक। अब आप ले लीजिए प्राकृतिक संख्या और इसका क्या? ऋणात्मक। तो इन्हीं के संग्रह क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब दोस्तों देखिए पूर्णांक क्या आ रहा है? इधर माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, बीच में 0 है। तो जो माइनस वाला है ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो इधर धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक। 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। दोस्तों 0 एक ऐसी संख्या है, इसको कहा जाता है कि वास्तविक संख्या भी है, काल्पनिक संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब इसको कहा भी जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला देखिए, ये जो देखिए इसको पूर्णांकों के संग्रह किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड। तो जेड आखिर नाम कहां से? देखिए इसका नाम था नेचुरल यानी एन, तो एन से लिख दिए, होल था तो डब्ल्यू लिख दिया। अब इसका आई था इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहता है? इंटीजर्स। अब इसको यहाँ आई ना होना चाहिए था, जेड क्यों लिखते हैं? तो जेड जो है, ये जो जेड शब्द लिया गया है जर्मन भाषा के जेहलिन शब्द से लिया गया है। किससे? जेहलिन से, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना, और जहल का मतलब संख्या, तो उसी से क्या आया है? जेड। ठीक है, अगला देखिए परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या करें? लिख सके, माने बटे के अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। और जहां क्या हो? जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। इसमें परिपाटी क्या है? p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला जो हर है 0 नहीं होना चाहिए। और उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का संग्रह किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्याओं को? कैपिटल क्यू से। और क्यू जो है ये कहां से? देखिए परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब क्यू क्यों आ गया? तो क्यू जो है क्यूटेंट से लिया गया है। किससे? क्यूटेंट शब्द से। अब यहाँ देखिए इसमें कहा है कि संख्याएं किस रूप में आनी चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में। अब पी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी सभी पूर्णांक, माने सब पूर्णांक इसमें आ जाए। और नीचे क्यू जो है नीचे क्यू 0 नहीं आना चाहिए, यानी शून्य को छोड़कर पूर्णांक,
शून्य को छोड़कर पूर्णांक। अब बताइए दोस्तों 7/12 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो पहले क्या कहा है, पहले की 7 का होना चाहिए पूर्णांक, देखना है कि पूर्णांक ऊपर है कि नहीं नीचे, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। देखिए इसमें आ रहा है पूर्णांक, इसमें आ रहा है, हाँ देखिए 7 है आगे और 12 भी है, तो क्या है पूर्णांक ऊपर और नीचे, तो क्या बन जाएगी एक परिमेय संख्या, क्या बन जाएंगी परिमेय संख्या। अब जैसे मान लीजिए 1/0, यहां देखिए ये भी क्या है पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक, लेकिन ये पूर्णांक क्या आना चाहिए शून्य को छोड़कर, क्या आना चाहिए शून्य को छोड़कर, तो यहाँ तो शून्य आ गया, ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक कैसा आना चाहिए शून्य को छोड़कर आना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ देखिए ये शून्य को छोड़ा नहीं है, यहाँ शून्य आ गया है नीचे, और नीचे कहा है कि जब नीचे शून्य आ जाएगा तो क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। ऐसे दोस्तों मान लीजिए जैसे आ गया √3/2। अब बताइए ये परिमेय संख्या है, तो पहले देखेंगे पूर्णांक है कि नहीं ऊपर वाला, तो बताइए √3 क्या है, इसमें √3 है, देखिए तो पूर्णांक में कहीं रूट है ही नहीं, तो पूर्णांक नहीं है, पहले क्या है पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, जब पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या कहां से होगी, ठीक है। अब बताइए दोस्तों जैसे -2/5, अब बताइए -2 क्या है परिमेय संख्या है, तो पहले ऊपर रहना चाहिए -2, पहले पूर्णांक है, तो देखिए इस पूर्णांक में कहीं -2 आ रहा है, हाँ आ रहा है यहाँ, तो क्या है पूर्णांक है, और नीचे देखिए 5 आ रहा है, 0 बस नहीं होना चाहिए, नीचे देखिए तो 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये भी क्या है पूर्णांक है, और जो ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक है और नीचे शून्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या, ये भी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे आप परिमेय संख्या का देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या और यहाँ वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं इरेशनल नंबर्स, क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, और क्या हो p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी अंश और हर क्या हो पूर्णांक हो और नीचे वाला क्या हो हर 0 ना हो। जैसे यहाँ देखिए √3 ये क्या है, देखिए तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो यहाँ देखिए ये कह रहा है ना ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला पूर्णांक है, लेकिन इसे बट्टे के रूप में ना लिख सके तो उसे क्या कहते हैं चलिए देखिए दोस्तों यहाँ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या आ गई है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में ना लिख सके और p और q क्या हो पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और पाई, ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, ये क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। देखिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन आप कहेंगे कि √2 को तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्या है ये पूर्णांक है पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये है, तो हमें क्या चाहिए p और q, देखिए यहाँ क्या कहा है p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक, p और q क्या हो पूर्णांक, यहाँ तो पूर्णांक है ही नहीं, तो क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला देखिए क्या है वास्तविक संख्याएं, तो वे संख्याएं नहीं, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, दोनों के संग्रह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, तो सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल R से। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 5 हो गया, -5/2 हो गया, ऐसे करके अब ये ले लीजिए √2, √3 और पाई, ये सब क्या है परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा वास्तविक संख्या। यानी
जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबका ये संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब बताइए 7 प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि क्या है, गिनने में प्रयुक्त होती है। पूर्ण संख्या है, हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में ये आता है। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में भी आता है। पूर्णांक है, हाँ है। परिमेय संख्या, हाँ है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। अब अपरिमेय संख्या है, नहीं है। वास्तविक संख्या, हाँ है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के मिलने से किसका निर्माण होता है, वास्तविक संख्या का। अब प्राकृतिक संख्या ये है, नहीं, क्योंकि ऋणात्मक है तो है ही नहीं। पूर्ण संख्या ये भी नहीं है। पूर्णांक ये है। परिमेय संख्या, हाँ है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता। इसको तो हम लिख सकते हैं, तो परिमेय जो होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। अब वास्तविक संख्या, हाँ है। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि p/q के रूप में पहले ही है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है। परिमेय है, हाँ है, जो परिमेय अब अपरिमेय नहीं होगा। अब ये वास्तविक संख्या होगी, तो अपरिमेय अपरिमेय दोनों में से कोई एक होगा तो क्या होगा, वास्तविक संख्या। अब यहाँ देखिए ये क्या, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि क्या है, p/q के रूप में है। तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, और वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, क्योंकि पहले ही करड़ी में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और परिमेय इसको देखिए p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए ऊपर क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये देखिए इसे p/q का ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वास्तविक संख्या, हाँ है, क्योंकि जो परिमेय अपरिमेय के संग्रह से क्या मिलता है, वास्तविक संख्या। तो देखिए दोस्तों, इससे हमें एक चीज पता चलता है कि जो चीज प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी। देखिए प्राकृतिक संख्या 7 है, तो क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, और परिमेय संख्या भी है, और वास्तविक संख्या। तो इससे देखिए एक चीज पता चलता है कि जो चीज प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगा, पूर्ण संख्या, और क्या होगा, पूर्णांक और परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भी होगी, और वास्तविक संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब जो चीज पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी। देखिए मान लीजिए ये 7 है, तो ये पूर्ण संख्या, तो ये भी है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो ये भी क्या होगी, जो पूर्ण संख्या वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें क्या आना चाहिए, शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर जितने प्राकृतिक संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी, जितने पूर्ण संख्याएं आएंगी शून्य को छोड़कर वो सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होंगे, पूर्णांक। और परिमेय संख्या। यहां शून्य को छोड़कर ना यहां लिख दीजिए, ठीक है। शून्य को छोड़कर जो होगी परिमेय पूर्ण संख्या वो सब क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या। और परिमेय संख्या हो गया, यहां लिख दीजिए वास्तविक संख्या। अब देखिए जो चीज पूर्णांक होगा, जो चीज क्या होगा, पूर्णांक, जैसे ये है, वो देखिए क्या क्या हो रहा है, जो पूर्णांक है वो क्या हो रहा है, परिमेय संख्या भी और वास्तविक संख्या भी। क्या हो रहा है, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, देखिए परिमेय संख्या है तो बस वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, वास्तविक संख्या।
ठीक है दोस्तों। और देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं बस शून्य को छोड़कर वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ सभी लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होता है। और सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करिए, आगे और बताते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या। उस हमें वो जो पीछे बताए थे उससे क्या हमें समझ में आता है, ये आता है कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो क्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। और सभी पूर्ण संख्या क्या होंगे, पूर्णांक। क्या होंगे दोस्तों, पूर्णांक। और सभी पूर्णांक क्या होंगे, परिमेय संख्या। क्या होंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और परिमेय को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। ये सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या आते हैं, खाली से सिर्फ परिमेय संख्या ना आते हैं, और क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या भी। इस सर्कल को ध्यान से समझिए। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या घर में क्या है, ये है। अब प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगे और परिमेय संख्या। देखिए ये उसके गोले में नहीं है, ठीक है। और क्या होगे, ये वास्तविक संख्या, ये इसके गोले में वास्तविक संख्या का। सभी पूर्ण संख्या क्या होंगी, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्या। सभी पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्या। और सभी परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। और परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है। देखिए अब प्राकृतिक संख्या तो घर से बाहर है, पूर्ण संख्या, तो जरूर नहीं कि ये पूर्ण संख्या जो हो सकता है प्राकृतिक संख्या हो जाए। हो सकता है यहाँ 0 होगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, मतलब इस घर के ये बाहर है तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। और इस तरह यहाँ देखिए पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि इसके घर के सामने हो सकता है यहाँ ऋणात्मक आएगा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आएगा तो ये हो सकता है पूर्ण संख्या, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक आएगा तो नहीं हो पाएगा।